जय श्री गणेश जी। हर हर महादेव। मैं हूँ ज्योतिष आचार्य डॉक्टर संध्या सक्सेना, माँ लक्ष्मी ज्योतिष आध्यात्मिक संस्थान से आपका बहुत 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 स्वागत करती हूँ। और हमेशा से परमेश्वर से प्रार्थना है, महादेव से, गणेश जी से और काली माँ से, कि आप लोग हमेशा स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें और सुरक्षित रहें अपने घरों में। और जहाँ भी आप जाते हैं, आपका वर्क प्लेस है, चाहे आपका काम करते हैं, जो भी आप करते हैं, आपके ऊपर हमेशा प्रभु की कृपा बनी रहे। आपको पता है कि 2 दिन बाद शिवरात्रि है, और शिवरात्रि जो है एक खास पर्व है जब जो है हम भगवान शिव को पूजा पाठ डिवोट करते हैं। और हम उनके बहुत सारे लोग उनका उस दिन व्रत रखते हैं और मंदिरों में भीड़ लगे होते हैं, बेल पत्र वगैरह चढ़ाना और साथ में बेल चढ़ाना, धतूरा चढ़ाना और शिव जी को जल चढ़ाना, दूध चढ़ाना। लोग कांवड़ भर भर के लेके जाते हैं हमारे हरिद्वार से और जाके डालते हैं। पिछले कई महीनों से, कई दिन लगातार से मैं अलग अलग जगह पे यात्राओं पे थी और मैं देख रही थी, मैं कई जगह बाहर भी थी और वहाँ अलग अलग जगह पे मैंने देखा था लोग कावड़ भर भर के लेके जा रहे थे। और ये मैंने कई सिटीज में देखा, अलग अलग क्षेत्रों में देखा था, जो स्टेट से, बाहर के स्टेट से, वहाँ पे भी देखा मैंने, झारखंड, छत्तीसगढ़, हर जगह पे मैंने देखा, यूपी में भी देखा। तो शिवरात्रि के टाइम पे लोग बहुत ज्यादा उम्मीद, बहुत विश्वास के साथ जो है बहुत प्रेयर्स करते हैं ईश्वर की। और अब जो शिवरात्रि आ रही है, शिवरात्रि, उसमें हमेशा की तरह मैं आपको कुछ उपाय देने आई हूँ, कुछ प्रयोग बताऊंगी। हमारे पास, चूंकि आपको पता है मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ, मैं हाथ देखती हूँ, कुंडली रीड करती हूँ, फेस रीडिंग करती हूँ और आपको आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन देती हूँ। मेरे पास जो भी लोग आते हैं और उन लोगों में जो है मेरी जो फेस रीडिंग होती है और जो मेरी कुंडली रीडिंग होती है वो फ्री होती है, आपको पता है। और आप अपनी फेस रीडिंग और फ्री कुंडली रीडिंग के लिए मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। यदि आपको समस्या है तो आपका प्रॉब्लम जो भी होगा मैं आपकी रीडिंग करके आपको बता दूंगी। जो ग्रह डिस्टर्ब होंगे या कोई भी एनर्जी, आपकी नेगेटिव एनर्जी जो भी आपकी काम को परेशान कर रही होगी, मैं उसकी रीडिंग करके आपको हमेशा बताती हूँ और आपको बता देती हूँ कि ये चीज ठीक कर लीजिए तो आपका काम बन जाएगा। तो इसी श्रृंखला में कई बार ऐसा होता है कि हम लोगों को बताते हैं कि फला 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 पूजा कर लीजिए, फला 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 मंत्र कर लीजिए, फला 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 ये कर लीजिए तो आपके ग्रह शांत हो जाएंगे। अब शिवरात्रि ऐसी आ रही है जिसमें मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आपको मैं मल्टीपल कुछ उपाय बताऊंगी, ये उपाय बहुत सारे हो सकते हैं। 9 के 9 ग्रह की शांति के लिए आप विशेष शिवरात्रि में क्या कर सकते हैं। इसके अलावा यदि प्रेम विवाह की संबंधित में प्रॉब्लम है, जॉब से संबंधित प्रॉब्लम है, या कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है जिसको आप पिछले कई दिनों से फेस कर रहे हैं, तो वो प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्व आउट कर सकते हैं इस शिवरात्रि पे, उसके लिए मैं बताऊंगी। इसके अलावा मैं आपको बताऊंगी कि शिवरात्रि के बाद 6 और 7 तारीख को आपको पता है होली भी आ रही है मार्च में। तो 6 मार्च को होली है और आप ये प्रयोग अभी कर सकते हैं शिवरात्रि पे। आप इसे पूर्णमासी पे कर सकते हैं, आप इसे अमावस पे कर सकते हैं। आप फिर जो है शिवरात्रि के बाद जो होली आ रही है, जलने वाली होली जो है, जिसे होली का दहन होगा, उस दिन भी आप इन प्रयोगों को कर सकते हैं। 22 अप्रैल को आपको पता है कि उस दिन है अक्षय तृतीया, तो 22 अप्रैल को भी आप इसे कर सकते हैं। मई में आ रहा है ग्रहण, पहला ग्रहण जो होगा हमारा साल का, वो मई में आएगा, तो आप तब कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत ज्यादा प्रीसियस डे है बीच बीच में जिसमें हम त्योहार को कर सकते हैं। इसके अलावा होली से पहले होलाष्टक लग जाएगा जो लगभग 27 फरवरी से लग रहा है। तो किसी विशेष पूजा पाठ अनुष्ठान, विशेष तंत्र या कोई विशेष पूजा, किसी विशेष मनोकामना की पूर्ति, किसी विशेष देवी देवता को प्रसन्न करने के लिए 27 फरवरी से लेकर 6 मार्च तक का टाइम है। आप उसमें जो भी करते हैं वो आपको सिद्ध होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं अब आपको बताऊंगी, यदि आप में से किसी का सूर्य बहुत ज्यादा डाउन हो चुका है और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि सूर्य के लिए हम क्या देवी देवता की पूजा लगाएं, तो फिलहाल मैं आपको बता देती हूँ कि कुछ समय के लिए यदि आप अपने सूर्य को मजबूत करना चाहते हैं तो आपको, या आप सूर्य को मजबूत करना चाहते हैं तो इस शिवरात्रि पे, यानी कि जब 18 तारीख को शिवरात्रि होगी, उस दिन आपको भगवान शिव के मंदिर में जाएंगे और भगवान शिव के मंदिर में जाके जो लाल उड़द की दाल होती है, मतलब सॉरी लाल मसूर की दाल होती है, रेड कलर की दाल आती है, उसको आपको, मतलब जितना आपका वेट है, जैसे आपका वेट मान लीजिए 40 किलो है तो 40 का दशांश होता है 4 किलो। यदि आपका वेट 80 किलो है तो उसका दशांश होता है 8 किलो। यदि आपका वेट 100 किलो है तो उसका दशांश होता है 10 किलो। यदि आपका कोई बच्चा है घर में जिसका वेट शायद 9 किलो है तो उसका दशांश होता है 900 ग्राम। तो उतनी ही दाल लेके जानी है और भगवान से प्रार्थना करनी है कि सूर्य देवता जो हमारे खराब हो गए हैं उसको ठीक कर दे। ओम नमः शिवाय का जाप करेंगे, एक माला का 108 बार, और उसके बाद ओम घड़ी सूर्याय नमः का जाप करते हुए आप उसको शिव जी पे चढ़ा दीजिए दाल को। अब पहले खोल के मत चढ़ाना, ऐसे चढ़ाओ कि बाद में पंडित जी के काम आ जाए। तो आप किसी पैकिंग में, पन्नी में रखकर
या कपड़े में रखकर उसको वहां चढ़ा दीजिए, जिससे बाद में पंडित जी अगर उसको पकाना चाहे तो वो खा लें पका के, क्योंकि अगर आप उसको बिखरा के डाल दोगे तो वो किसी के लायक नहीं रहेगी, तो कोई खा ले। ठीक है, अब ये भी कर सकते हैं कि भगवान शिव को वहां पे चढ़ाने के बाद में आप घर के बाहर जाके किसी भिखारी को भी दे सकते हैं, मांगने वाले को दे सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, लेकिन शिव जी को चढ़ाकर ही करना है। तो ये तो उन लोगों के लिए है जिनका सूर्य खराब है। इसके अलावा अगर आपका सूर्य खराब है तो आपको एक मुखी रुद्राक्ष पहनना चाहिए, इससे आपका सूर्य मजबूत होता है। अगर आप में से किसी कुंडली में सूर्य खराब है तो एक मुखी रुद्राक्ष पहने। नंबर 2 पे आता है, यदि आप में से किसी का चंद्रमा खराब होगा तो क्या करना होगा। अभी मैं ग्रहों की बात कर रही हूँ, उसके बाद हम लव मैरिज की और क्या मैं गवर्नमेंट जॉब की और जो और भी चीजें आती हैं, आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, कर्जे की, घर की, पैसे की समस्या है, उसके ऊपर भी मैं आपको उपाय दूंगी। तो सेकंड उपाय आता है, चंद्रमा अगर खराब होगा तो आपका जितना वेट है, जैसे मैंने भी आपको पहले बताया था, उसका दशांश आपको चावल लेना है या आटा लेना है, सफेद आटा जो होता है, और या चावल लेंगे तो उसको भी आपको इसी तरह से लेना है। जैसे कि मान जाए अगर किसी का वेट 54 kg है तो 54 का मतलब होता है कि 5 किलो 40 ग्राम वो आटा या चावल लेगा। उसको भी उसी मात्रा में आपको लेके नमः शिवाय का जाप करने के बाद ओम सोम सोमाय नमः का जाप करते हुए आप शिवलिंग पे चढ़ा दीजिए और भगवान शंकर से प्रार्थना कीजिए कि मेरे जो भी ग्रह हैं वो ठीक हो। इसके साथ साथ आप वहां पे उस दिन दूध चढ़ा सकते हैं, क्योंकि दूध भी चंद्रमा को ही समर्पित है। तीसरे नंबर पे आता है मंगल। यदि किसी का मंगल खराब होगा, और हाँ, दूसरे नंबर के लिए आपको 2 मुखी रुद्राक्ष पहन सकते हैं। 2 मुखी रुद्राक्ष पहनने से चंद्रमा की स्थिति अच्छी होती है, मजबूत होती है। और जिनकी कुंडली में वैसे भी चंद्रमा खराब हो तो उनकी माँ की हालत हमेशा बीमार रहती है। माँ अगर आपकी बीमार रहती है तो आप मान के चलिए कि आपकी कुंडली पक्का खराब है, चंद्रमा वहां पीड़ित है। आपका चंद्रमा जब जब पीड़ित होगा आपकी माँ की तबीयत खराब होगी। इसी तरह से आपका सूर्य जब जब पीड़ित होगा तो आपके पिता का बिजनेस खराब होगा, पिता बीमार रहेंगे। तो उसके लिए चंद्रमा के लिए होता है 2 नंबर का रुद्राक्ष होता है, 2 मुखी रुद्राक्ष से बोलते हैं, उसको पहन सकते हैं। तीसरे नंबर पे आते हैं मंगल। यदि आप किसी का मंगल खराब है तो 3 मुखी रुद्राक्ष पहन सकते हैं, लेकिन मंगल के लिए आपको क्या करना है, आपको गुड़ लेना है। अब गुड़ कितना लेंगे, सिर्फ 1.25 किलो गुड़ ले लीजिएगा। 1.25 किलो गुड़ को या 1 पाव गुड़ को भगवान शिव के मंदिर में चढ़ा दीजिएगा। और इनका जो मंत्र होता है ओम अंग अंगारकाय नमः होता है। अगर आप कुछ भी नहीं बोल सकते तो जय मंगल देव बोल लीजिए, जय सूर्य देव बोल लीजिए, जय चंद्रदेव बोल लीजिए, क्योंकि हर आदमी मंत्रार्थ नहीं कर पाता है, तो आप सिंपल वर्ड में भी बोल सकते हैं। उसके बाद आता है जो इस राशि के लोग पहनते हैं उनको 3 मुखी रुद्राक्ष पहनना चाहिए। फिर आता है चंद्रमा, बुध आता है। बुध का जो नंबर है वो आता है 4। तो अगर राहु, ये जो 4 नंबर आता है, ये आता तो वैसे राहु के लिए होता है यहाँ पे, लेकिन जब 4 नंबर की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको जो बेसिकली है वो बुध के उपाय करने हैं। ठीक है, तो अगर आपका बुध खराब है, बुध से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 4 नंबर का रुद्राक्ष पहनना होता है। बुध के लिए 4 नंबर का रुद्राक्ष पहनते हैं। और उसमें आपको क्या करना है, आपको 1.25 किलो हरी साबुत मूंग की दाल लेनी है। ओम बुम बुधाय नमः या जय बुध देवता का नाम लेते हुए आप उस पर चढ़ा दीजिएगा। इनके अधिकारी देवता वैसे भगवान गणेश होते हैं, तो आप साथ में अगर शिव जी की जब पूजा कर रहे हैं, जब उनपे आप ये सब चढ़ा रहे हैं, अपना ये बोलते हुए कि मेरा बुध ग्रह अच्छा रिजल्ट दे, मुझे परेशान ना करे, तो आप पे ओम गंगणपते नमः का भी साथ में जाप कर सकते हैं, क्योंकि बुध के जो देवता है वो भगवान गणेश आते हैं। तो इसमें आपको 4 नंबर का रुद्राक्ष पहन सकते हैं और आपको 1.25 किलो मूंग की दाल लेनी है हरी वाली। उसको आप ओम नमः शिवाय, ओम गंगणपते नमः और ओम बुम बुधाय नमः का जाप करते हुए आपको शिवलिंग पर समर्पित करना है। आप देखिएगा कि आपका पूरा साल बढ़िया जाएगा, बुध आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देना शुरू कर देगा। फिर आता है बृहस्पति आता है। यदि आपका बृहस्पति खराब है तो इसी तरह से आप पीली दाल जो होती है उसको आप ले लीजिए, भगवान शिव के मंदिर में चढ़ा दीजिए, उनसे प्रार्थना कीजिए कि मेरा बृहस्पति बहुत अच्छा हो जाए। और ऐसे में आपको 5 नंबर का 5 मुखी रुद्राक्ष पहन सकते हैं। 5 मुखी रुद्राक्ष से आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा जो बृहस्पति से संबंधित है। लेकिन जब आप पीली दाल चढ़ाओगे तो सफेद रंग के किसी कपड़े में लपेट के 1.25 किलो या 1 पाव के आसपास तो ही आप चढ़ाइएगा। ठीक है, इसका आपको विशेष ध्यान देना है। मैं आपको बांध किस लिए कह रही हूँ, क्योंकि अगर आप वहां पे छिटका देंगे तो वो किसी के काम नहीं आएगी। अगर आप ऐसे चढ़ाओगे तो वो उसको कोई भी खा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट नंबर पे आता है, वो आता है शुक्र। यदि आप शुक्र से पीड़ित है, आपका शुक्र बहुत ज्यादा खराब हो चुका है, तो ऐसे में
भी आपको सफेद चीज का ही दान करना है। तो बर्फी लेंगे, थोड़ी सी 1 पाव या 1.25 किलो बर्फी लेंगे, क्योंकि बर्फी थोड़ी चमकीली होती है, व्हाइट चमकीली सी होती है, तो जिसमें चांदी का बरक लगा हो। 1.25 किलो या 1 पाव बर्फी लेंगे। ओम शुम शुक्राय नमः का जाप करते हुए आप इसको भगवान शिव को चढ़ा दीजिएगा। कब? जब ये आ रही है शिवरात्रि। और अगर आप इसको इन दिनों में नहीं कर सकते हैं, 1% आप में शिवरात्रि को कोई बाहर चला गया है, किसी को प्रॉब्लम हो गई है मासिक की, तो ऐसे में आप क्या करेंगे, इसी को पूरा का पूरा जिस दिन होली जलेगी उस दिन जरूर कर लेना। वो दिन सिद्ध है, 22 अप्रैल भी सिद्ध है, उस दिन भी कर सकते हैं। ठीक है, उस दिन आप कर लेंगे। तो आपको ओम शुम शुक्राय नमः का जाप करते हुए कि मेरा शुक्र ग्रह अच्छा फल दे, रिजल्ट दे, और मेरे जो भी शुक्र के से संबंधित प्रॉब्लम है, शुक्र के लिए जिन लोगों का प्रेम संबंध अच्छा नहीं चल रहा है, जिनका पति या पति उनसे ठीक से बात नहीं करता, लड़ता है, झगड़ता है, जिनको नाम इज्जत शौहरत चाहिए, जिनको पैसा चाहिए, वो सब ओम शुम शुक्राय नमः का ये वाला काम जरूर कर लेना। जिनको गवर्नमेंट जॉब में टक्कर मारनी है वो सारे सूर्य वाले उपाय जरूर कर लेना, जिनको गवर्नमेंट जॉब चाहिए, क्योंकि सूर्य का संबंध गवर्नमेंट जॉब से होता है। हो गया। इसमें आपको 6 मुखी रुद्राक्ष पहनना होगा। किसमें? शुक्र के लिए। अब आता है नंबर, आता है 7, जो उसके बाद आता है केतु। केतु का नंबर 7 होता है। आपको हमेशा याद रखना है कि केतु का नंबर 7 होता है। जो लोग केतु से पीड़ित है वो राजमा जो है, या फिर थोड़े से चावल और थोड़ी सी उड़द की दाल, इसको मिक्स कर लेंगे। काली दाल उड़द की जो साबुत होती है, जिसको महा दाल बोलते हैं, उसमें थोड़े से चावल मिला लीजिएगा, 1.25 किलो या 1 पाव लेके उसे काले रंग के कपड़े में बांधकर भगवान शिव के मंदिर में चढ़ा के आइएगा। अगर आपका क्या खराब है? बृहस्पति खराब, केतु खराब है। ओम केन केतवे नमः का इसमें जाप होता है। ओम नमः शिवाय बेसिक जाप होगा। और हाँ, पूजा जो भी आप करोगे, चाहे सूर्य के लिए, चंद्र के लिए, मंगल के लिए, बुध बृहस्पति शुक्र शनि राहु हो गए, तो किसी के लिए भी कर रहे हो, प्रेम विवाह के लिए कर रहे हो या किसी चीज के लिए ये प्रयोग कर रहे हैं, गणेश जी को जरूर याद कर लेना, क्योंकि बिना गणेश जी के कोई भी काम इस दुनिया में नहीं होता है। गणेश जी को हम सबसे पहले नंबर 1 पे लेके चलते हैं, क्योंकि सभी गणों के जो देवता है वो भगवान गणेश है। ठीक है, तो आपको उसका ध्यान रखना है। तो गणेश जी के नाम से आपको इसको प्रयोग को कर लेंगे। अब साथ में केतु के जो देवता है वो भी गणेश जी। अच्छा, किसी की कुंडली में अगर केतु सच में बहुत खराब फल दे रहा है तो भैया गणेश जी को तो पकड़ ही लेना। बुध के लिए और केतु के लिए भगवान गणेश है, दोनों के लिए ही। ठीक है, आपको उसका ध्यान रखना है। तो आपको इसके लिए 7 मुखी रुद्राक्ष पहनना पड़ेगा। और इसके लिए आपको जो है 9 मुखी रुद्राक्ष पहनना है। 7 मुखी रुद्राक्ष आता है शनिदेव के लिए। थोड़ा सा यहाँ पे रुद्राक्ष का चेंज करके बता रही हूँ। 7 मुखी रुद्राक्ष किसके लिए है? शनिदेव के लिए है। यहाँ पर आपको पहनना है केतु के लिए 9 मुखी रुद्राक्ष पहनना है, इसका आपको ध्यान रखना है। उसके बाद हम जाते हैं नेक्स्ट नंबर पे आते हैं, और वो आता है शनिदेव। शनिदेव का नंबर है, जब आता है तो आपको काली उड़द की दाल को भगवान शंकर के मंदिर में 1.25 किलो या 1 पाव आप चढ़ा दीजिएगा। 1.25 किलो 1 पाव आप चढ़ा दीजिएगा। और अगर आपने वजन के दशांश के हिसाब से करना है तो अपने वजन का 4 किलो 5 किलो दशांश जो भी निकले वो भी कर सकते हैं। नहीं है तो 1 पाव या 1.25 किलो किसी काले कपड़े में बांध के काली दाल को फिर भगवान शंकर के सामने चढ़ा दीजिएगा। ओम शम शनिश्चराय नमः का इसमें जाप होगा और 7 मुखी रुद्राक्ष पहना जाता है। फिर से बता रही हूं, केतु के लिए 9 मुखी रुद्राक्ष था, शनि के लिए 7 मुखी रुद्राक्ष होता है। ठीक है, और इसको आप कर लीजिएगा। लास्ट में आते हैं राहु। राहु जी की अगर बात आएगी तो आपको जौ चढ़ाना है। क्या चढ़ाना है? जौ। 1.25 किलो या 1 पाव जौ लेंगे और भगवान से प्रार्थना करेंगे कि जो भी मेरे राहु से संबंधित समस्या है। अच्छा, राहु से लोग बहुत पीड़ित रहते हैं, क्योंकि जिनकी कुंडली में राहु सूर्य के साथ बैठ जाए, चंद्रमा के साथ बैठ जाए तो ग्रहण दोष लग जाता है। अगर आपका राहु शुक्र के साथ बैठ गया तो रिलेशनशिप में दिक्कत आएगी। आपकी जिंदगी में लोग आएंगे जाएंगे, यूज करेंगे, थूक के चले जाएंगे। मल्टीपल रिलेशनशिप होता है लेकिन किसी के साथ नहीं बनती। अगर आपका क्या बैठा है, शुक्र के साथ राहु बन जाता है। इसलिए राहु को तो जिसके साथ पड़ जाए वो खराब। राहु सूर्य के साथ बैठ गया तो सूर्य आपका करियर चौपट कर देगा। राहु चंद्रमा के साथ बैठ गया तो आपको दिमाग से पागल बना देगा। राहु अगर आपका शुक्र के साथ बैठ गया तो आपके नाम बट्टे को खराब कर देगा। राहु शनि के साथ बैठ जाए उसको बर्बाद कर। राहु जिसके साथ बैठता है उसको बर्बाद कर देता है। राहु किस चीज में अच्छा होता है? राहु तब अच्छा होता है जैसे आपको इंडिया से बाहर कोई काम करना है, आपको
कोई ऐसा काम करना है जिसमें आपको पैसा चाहिए, मतलब आपकी पर्सनल रिलेशनशिप तो सबके साथ खराब करेगा, चाहे आपके माता हो, पिता हो, भाई हो, दोस्त हो, सबके साथ डैमेज कर देगा। लेकिन आपको विदेशों से पैसा चाहिए हो, नाम इज्जत शौहरत चाहिए हो, तो वो राहु दिलाता है। लेकिन कब? अपने स्थान से दूर, यानी कि जहां भी आपका जन्म हुआ है, अगर आप वहां से दूर पैसा कमाते हैं तो आपको फायदा देता है। तो मैंने आपको बता दिया, राहु के लिए जो है 8 नंबर का रुद्राक्ष लगता है। अगर आपको लेना हो तो आप पहन सकते हैं। ये जितने भी रुद्राक्ष मैंने आपको बताए हैं, ये हमारी संस्था में मिलते हैं, सिद्ध किए हुए हैं। दिवाली, होली, दशहरे पे हम लोग सिद्ध करते हैं, ग्रहणवारा पे खास मंत्रों के साथ। अगर आप लेना चाहें तो हमारे वहां रहते उसमें मिल जाते हैं। अगर आप में से कोई जो है बड़ी बड़ी पूजा नहीं करा सकता है, जैसे सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति खराब है, आपके पास इतने पैसे नहीं है, तो अक्सर हमसे लोग रुद्राक्ष भी ले लेते हैं और उसके साथ हम उनको कुछ छोटा मोटा उपाय बता देते हैं, वो उसको करते हैं और उनका उपाय हो जाता है। ठीक है, तो ये मैंने आपको सारे के सारे ग्रहों को बताया, राहु के लिए भी बता दिया। ओम रांग रहवे नमः का इस पर जाप होता है। अगर आपको कहीं मंत्र समझ में ना आ रहा हो तो आप उसको नेट पे चेक कर सकते हैं। आप नेट पे राहु का, सूर्य का, नवग्रह का मंत्र डालोगे तो आ जाएगा। 108 बार चढ़ा बोलते हुए बस जौ 1.25 किलो 1 पाव लेके भगवान शिव के मंदिर में चढ़ा दीजिएगा, आपका काम हो गया। इसके अलावा और क्या चढ़ा सकते हैं? अगर आपको कोई खास विशेष मनोकामना है, और जैसे कि मान जाए आपको प्रेम विवाह करना है और आपका प्रेम विवाह नहीं हो पा रहा है, तो अब आप क्या करोगे, अब मैं उसके बारे में बताऊंगी। लेकिन उससे पहले है, एक लड़की है जिसका नाम है ज्योति कुमारी। वो चाहती है उनका ये जो प्राथमिक विद्यालय है उसपे उनका सिलेक्शन हो जाए, बहुत कोशिश कर रही है, टैट पैट दे रही होंगी। एक लड़की है जिसका नाम है विजया। वो चाहती है कि उसके घर वालों की मर्जी से एक अच्छे लड़के से उसकी शादी हो, जिससे कोई डिमांड नहीं है, बस वो कहती है अच्छी शादी हो जाए जब भी हो। एक लड़की आई है जिसका नाम सुरुचि है, उसका डिवोर्स हुआ है और वो चाहती है कि अब उसकी शादी किसी अच्छे लड़के से हो जाए, उसकी भी शादी की इच्छा है। और एक लड़की है शबाना, वो चाहती है कि उसका जो हस्बैंड है वो उसका बाहर जॉब हो जाए, कहीं दुबई वगैरह में ट्राई कर रहा है, वो ये चाहती है। और इसके अलावा एक लड़का है जिसका नाम है हरीश। ये चाहता है कि इसकी सरकारी नौकरी लग जाए और इसका अपनी मनपसंद लड़की से प्रेम विवाह हो जाए। तो इन सभी की जो भी इच्छाएं हैं और मेरी जो इच्छा है और आप सबकी जो भी जायज है जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम सभी की इच्छाओं को जो ईश्वर पूरा कर रहा है, इसके लिए हम उनकी बहुत 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 ऋणी हैं। भगवान श्री गणपति का बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हम सब बहुत खुश हैं खुश हैं खुश हैं, क्योंकि आपकी कृपा से हम सभी की इच्छाएं पूरी हो रही हैं, पूरी हो रही हैं, पूरी हो रही हैं। आप भी अपनी इच्छा को 3 बार मेरे साथ दोहराइए कि हे श्री गणपति विराज मुझ पे और हम सब पे, और हमारी जो भी इच्छाएं हैं, जायज इच्छा है, उनको आप जो पूरा कर रहे हैं, इसके लिए हम आपके बहुत 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 शुक्रगुजार हैं। आपकी कृपा से हमारे काम बन रहे हैं, हमारे रुके हुए काम हो रहे हैं, और आपकी जो कृपा हम पे बरस रही है, हम उसके लिए आपका बहुत 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 शुक्रगुजार करते हैं। तो हमेशा बोलना चाहिए, मैं कहती भी हूँ, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ, मेरी मनोकामना पूरी हो रही है। आपको जॉब चाहिए, पैसा चाहिए, प्यार चाहिए, शादी चाहिए, घर, गाड़ी, पैसा, बंगला, नाम, इज्जत, शोहरत, जो भी आपको चाहिए है, आपके पास नहीं है फिर भी कोई बात नहीं, हमेशा लिखिए मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ। मेरे पास बहुत सुंदर घर है, बहुत बड़ा घर है, सुंदर घर है, बड़ा घर है, सुंदर घर है, बड़ा घर है। मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ। मेरे पास बहुत सारा पैसा है, मैं करोड़पति हूँ, मैं खरबपति हूँ, मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ। मतलब आपको ये लाइन लिखनी है। गणेश जी आपका धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ। आपकी कृपा से मेरी मनोकामनाएं पूरी हो रही है, पूरी हो रही है, पूरी है। मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ। गणेश जी आपकी कृपा से मेरे सारे काम बन रहे हैं। एक लड़की को मैंने सिखाया था, उसके 9 के 9 ग्रह डैमेज थे, उसके पास पैसे भी नहीं थे शांति कराने के लिए, तो मैंने उसको लाइन दी थी, पिछले साल की बात है। वो लिखती है, अभी भी लिखती है, मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ। गणेश जी की कृपा से मेरे 9 के 9 ग्रह स्वस्थ हो रहे हैं, अच्छे हो रहे हैं, स्वस्थ हो रहे हैं, अच्छे हो रहे हैं, मुझे अच्छे रिजल्ट दे रहे हैं, अच्छे रिजल्ट दे रहे हैं। वो मेरे यूट्यूब में जितने भी मेरे वीडियोस चलते हैं, वो ढूंढ के मेरे यूट्यूब के वीडियोस के नीचे ये कमेंट करती रहती थी। आपने और भी लोगों को देखा, करते रहते हैं। तो क्या हुआ, जब हम नेगेटिव अप्रोच को छोड़ के पॉजिटिव रूप से लगातार अपने कमेंट्स में इस तरह से लिखते हैं, मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ, मेरे पास बहुत बड़ा घर है, बहुत बड़ा घर है, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। जब वो पॉजिटिव लिख रहे हैं, गणेश जी का धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। तो जो चीज अगर ना भी होनी हो, तो क्या होता है कि यूनिवर्स में कभी ना कभी हमारी जुबान पे सरस्वती जी बैठ जाती है।
तो जब भी आपकी सरस्वती जवान पे बैठी और अगर आपने वो बात उस समय कही तो वो बात सच हो जाती है। इसलिए मैं आपको हमेशा बोलती हूँ, बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। और एक बात और याद रखना कि अगर आप किसी काम को बहुत टाइम से कर रहे हैं, बहुत पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, अनुष्ठान कर रहे हैं, फिर भी आपका काम नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा, तो उसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं आपके देवी देवता की जो साथ में जो आपकी अटैचमेंट है उसमें कहीं ना कहीं कमी है। उस देवी देवता की पूजा और बढ़ा दो। अगर आप मंत्र 5 मिनट कर रहे थे तो 15 मिनट कर दो, लेकिन विश्वास के साथ। ऐसे सोचा जैसे एक बच्चा होता है, वो अपनी माँ की गोद में होता है और माँ पूरा ध्यान रखती है कि बच्चा नीचे ना गिर जाए, माँ ध्यान रखती है बच्चा नीचे ना गिर जाए। उसी प्रकार से आपको विश्वास रखना है कि आपका देवता कभी ना कभी आपको ऊपर उठाएगा और आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा। समझ में आया आपको? तो अपने देवता पे पूरा विश्वास रखो। भगवान के घर में देर है पर अंधेर नहीं है, इसका ध्यान रखना है आपको हमेशा। बुरा नहीं करता वो आपको, अगर आप उसके अंदर निष्ठा रखते हैं, श्रद्धा रखते हैं। ये मेरा विश्वास है, ऐसा मैं मानती हूँ। मुझे ईश्वर ने ऐसी ऐसी जगह से, जहां से मैं बिल्कुल फंस गई थी, वहां से निकाल के लाए हैं। और भगवान खुद नहीं आते हैं, वो किसी ना किसी को आपकी मदद के लिए भेजते हैं। जैसे कई लोग बोलते हैं कि आप भगवान की भेजी हुई एक लाइट हो जिसने हमारे जीवन को रोशन किया। क्योंकि मैं हमेशा सबको पॉजिटिव बताती हूँ, मैं कभी किसी को नेगेटिव नहीं बोलती हूँ। हाँ, लेकिन जो काम नहीं होना होता है मैं बता देती हूँ कि इस काम को होने के चांसेस बहुत कम है, ट्राई कर लो। लेकिन नाउम्मीद तो मैं किसी को नहीं करती, मैं कहती हूँ कि हाँ भाई होगा, टाइम लगेगा, फिर रुक सकते हो तो बताओ। तो ये तो मैंने आपको कुछ उपाय बताए। अब मैं आपको बताती हूँ कि यदि आपको प्रेम विवाह करना हो, या आपको कर्जे से मुक्ति पानी हो, या आपको और कोई काम है तो वो कैसे करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। यदि आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए है, या एक अच्छी गाड़ी चाहिए है, या एक अच्छा घर चाहिए, तो ऐसे में आप भगवान शिव को कैसे पटाएंगे? कब? शिवरात्रि पे या होली पे। तो अब हम इसके बारे में बताते हैं। अच्छा घर, गाड़ी या पैसा अगर आपको चाहिए है तो आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको धतूरे के पत्ते लेना है। आपको धतूरे के पत्ते मिल जाएंगे, उस दिन तो बहुत मिलते हैं, शिवरात्रि वाले दिन। आपको धतूरे के 21, 11, 51, 108 जितने पत्ते मिल जाए उतने लेके उसको सफेद रंग के धागे से एकदम ऐसे से माला सी बना लेना। पत्तों को ऊपर डंडी नहीं होती, इस पर गांठ हाट बांध के एक माला सी बनाकर, और उस धतूरे के एक एक पत्ते पे ना थोड़ा सा अच्छे तरीके से वो लगा देना, ये जो होता है चंदन, चंदन लगा देना। शिव को चंदन बहुत पसंद है, शिव चंदन ठंडा होता है ना। और उसका कारण यह है कि शिव जी के बारे में आपको पता है ना, उन्होंने जब समुद्र मंथन हुआ था तो उन्होंने सारा का सारा विष पी लिया था। माता पार्वती ने यहाँ हाथ रखा था तो वो शिव यहीं पटक गया था, इसलिए उन्हें नीलकंठ देवता भी बोलते हैं। तो जितना आप शिव जी को चंदन लगाते ना यहाँ पे गले पे, उनको ठंडक मिलती है। तो धतूरे के पत्तों पे आपको चंदन लगाना है बढ़िया तरीके से, पीला लाल जो भी मिल जाए, 11, 21, 51 जो भी पत्ते आपको मिले, उसकी माला बनाकर अपनी जो भी खास मनोकामना है, चाहे पैसे की हो, घर की हो, गाड़ी की हो या जॉब की हो, आप भगवान को पहना देना और भगवान से प्रार्थना करना कि मेरा काम हो जाए। आपका काम होगा, जरूर होगा। एक बार अभी कर लेना, ये जो शिवरात्रि आ रही है, दूसरी बार करना होली पे, होली वाले दिन करना जिस दिन होली जलेगी, और तीसरी बार कर लेना 22 अप्रैल को। उस दिन क्या है? अक्षय तृतीया। इन 3 दिन कर लो, काम हो जाएगा आपका। और अगर आप मेरा ये वीडियो कभी और देखते हो, किसी और समय में देखते हो, तब आप क्या करोगे? कोई भी 3 पूर्णमासी पे कर लेना, कोई भी 3 पूर्णमासी पे कर लेना। जितने प्रयोग अभी तक बताए हैं, कोई भी 3 लगातार पूर्णमासी पे कर लेना, आपको फल देंगे। क्योंकि पूर्णमासी शिव जी की होती है एक तरह से, क्योंकि जो फुल मून होता है, चंद्रमा किसका है? शिव जी का है। ये बात आपको समझ में आ गई? अच्छा, अब हम बात करते हैं लव रिलेशनशिप की। यदि आप किसी से प्यार करते हैं, वो आपको छोड़ के चला गया हो, या पति पत्नी के बीच में तलाक हो रहा हो, या बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड में इतना झगड़ा हो गया कि बोल दे तू अपने घर, मैं अपने घर, शादी नहीं हो सकती। अब ऐसे में क्या करोगे? तो आपको क्या करना है? कच्चे चावल की खीर बनानी है उस दिन। आपको मैं बता देती हूँ कि शिव जी को खीर बहुत पसंद है, तो चावल की खीर बनाएंगे दही डाल के, दूध डाल के, और उसमें दूध और चीनी या मेवा वेवा डाल के बढ़िया तरीके से जब बना लेंगे, आपको कोशिश कीजिएगा कि उसमें चीनी ना डाल के शक्कर डालिएगा या बूरा डाल दीजिएगा, क्योंकि चीनी के लिए ऐसा कहते हैं कि उसकी जो प्रोसेसिंग है वो अच्छी नहीं होती। हमारे वहां कई सारे लोग जो हैं जिनका फास्ट होता है, वो फास्ट में चीनी की कोई चीज नहीं खाते, क्योंकि चीनी के साथ बहुत सारी चीजें है कि उनको
केमिकल्स डाल के साफ करते हैं, एसिड डाल के साफ करते हैं। तो आपने तो पहले सुबह सुबह एसिड पी लिया तो व्रत तो वैसे ही टूट गया। एसिड तो खट्टा होता है, नमक होता है, इसलिए चलो वो बात अलग है। तो क्या करना है आपको, बूरा ले सकते हैं, कुछ और भी ले सकते होंगे, मतलब खांड वो भी ले सकते हैं। तो खीर जब बन जाएगी तो नीचे उतार के स्टोव से जो गैस से उतार देते हैं, तो उसके बाद ही उसमें मीठा मिलाना, वरना फट जाएगी खीर। थोड़ा सा लेके आपको क्या करना है, उस चावल की खीर को, भगवान शिव को चावल की खीर बहुत पसंद है, अपनी मनोकामना बोलना कि फला फला व्यक्ति जिसको मैं बहुत प्यार करता हूँ, या मेरी पति पत्नी जो भी है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, मुझसे दूर हो गया बिना रीजन के, मैं चाहता हूँ वो मेरे पास आ जाए। और उस खीर से भगवान शिव का लेप कर देना बढ़िया तरीके से, पूरा पिंडे को इस तरह से सजा देना। और शिव पंचाक्षरी स्तोत्र या शिव तांडव स्तोत्र के 3 पाठ कर लेना वही शिवलिंग के पास बैठ के। अब देखना इसका तुरंत रिजल्ट मिलेगा। जो आपसे नाराज था वो आपसे बात करेगा, जो मुंह सुजा के बैठा था वही बात करेगा। अभी शिवरात्रि पे कर लेना, उसके बाद आप दिवाली होली पे कर लेना, और एक बार 22 अप्रैल को जिस दिन ये है अक्षय तृतीया उस दिन कर लेना। 3 पूर्णमासी कर सकते हैं, 3 सोमवार भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे प्रयोग जो भी मैंने आपको बताए हैं अपनी सोच समझ बुद्धि से, भगवान गणपति के आशीर्वाद से। और मैंने फिर से कहा है, मेरे 3 चैनल यूट्यूब के, महालक्ष्मी ज्योतिष पे संध्या सक्सेना एस्ट्रो और सेक्रेटरी संध्या सक्सेना, 3 यूट्यूब पे चैनल है। मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ, फॉलो कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और फोटो खींच के अगर आप मुझे भेजते हैं तो मैं फ्री में फोटो रीडिंग और फ्री में कुंडली रीडिंग करती हूँ। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर आप शिवलिंग स्पेशल शिवरात्रि पे कोई पूजा करवाना चाहें, या भगवान शंकर की वैसे ही कोई पूजा करवाना चाहते हैं कभी भी, तो आप करवा सकते हैं। आपका हार्दिक स्वागत है। और एक और बात बता रही हूँ कि कुछ समय पहले एक लड़की थी, उसका मैरिज नहीं, उसका बच्चा नहीं हो रहा था, बहुत ज्यादा परेशान थी। उसकी शादी को कई साल हो गए थे, और उसने मुझसे कहा कि दीदी बच्चे नहीं हैं। हमने उसका शिव जी का ही पूजा करवाया था, हमने उसकी 15 या 20 दिन पूजा कराई थी शिव जी के। भगवान की कृपा से उसका बेटा हुआ था। और अभी भी पीछे कुछ लोग हैं जिनकी पूजाएं हमने करवाई थी बीच में, तो उनका भी मतलब काम हो गया है, बहुत सारे लोगों का काम हुआ है। भगवान शिव, माँ कालिका, माता बगलामुखी, भगवान भैरव, 4 ऐसे देवी देवता हैं जिनको अगर आप पकड़ लो, इनमें से किसी एक को पकड़ लो, तो आपका काम ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। देर है पर अंधेर बिल्कुल भी नहीं है। कर्जे की समस्या अगर आपके पास हो गई है तो कर्जे के लिए भी आप धतूरे वाले पत्ते का प्रयोग कर लीजिएगा, इससे आपका कर्जे से भी रिलीफ मिलेगा और आपके पास पैसा आएगा। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगा, अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और स्वस्थ रहें, खुश रहें। मैं बहुत सारे शॉर्ट भी डालती हूँ, इंस्टाग्राम पे मेरे शॉर्ट पड़े रहते हैं, आप मेरे शॉर्ट भी देखिएगा, क्योंकि शॉर्ट 15 सेकंड का होता है, उस पर आपको मेरे छोटे छोटे बहुत सारे उपाय मिल जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए जुड़े रहिएगा। आज के लिए इतना ही, आपका दिन बहुत खूबसूरत बीते। हर हर महादेव, धन्यवाद।